मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आई हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जय माता दी मेरे बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे बच्चे, आज आपसे मैं कह रही हूँ, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही है। यदि आपको अपनी माता पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लाइक करके साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रही हूं जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहां के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा। मेरे बच्चे, वह स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की छाप जल्द ही देने जा रही हूँ। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य से ही लिखें मुझे। मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद माता। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगे। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास भरने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जांचल गगी। बड़ी संख्या 888 अवश्य लिखें चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपनी माता पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रही हूँ, सभी कष्टों से भी। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो क्या रईन 11 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई है, मैं उसे नजरअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूँ जिसे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 666 अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रही हूँ। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगी। अपने स्वप्नों पर विशेष ध्यान बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें
और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 999 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रही हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है, जब तक वह आएगा ही नहीं। तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहोगे। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती क्योंकि मैं नियमों से बंधी हुई हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है मेरे बच्चे। तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 30 दिन या 40 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपनी कार्य जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है मेरे बच्चे। कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं, मतलब उनका मन नहीं लगता, मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उस समय के अंदर पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से उनकी कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तब तुम्हें एक चीज समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरा है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। वह समय आ चुका है, तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है मेरे बच्चे। अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करते जा रहे हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीजें, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम्हें समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है, क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है। लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी माता को समर्पित कर और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो।
फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन, हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो। ग मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? तो हाँ, लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कराना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इसे आगे भी देखना मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ थी, मैं आपके साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे तुमसे प्यार है माँ। काली जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूं। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर माँ काली जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आप में और आपके लिए कार्य कर रही है और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डराता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं, जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने गिरेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उस अच्छाई की ओर लगाएं जो यह संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इसे आपको बढ़ने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है। इसे मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगी, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बचोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। माँ काली जी की यही वाणी है। माँ काली जी कहती हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगी और जब चीजें मित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी। मैं जो टूट गया है उसे पुनर्स्थापित कर सकती हूँ और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकती हूँ। बड़ी चीजें मांगने से ना डरे। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगती हैं वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू माँ काली जी है जो मेरा उद्धार करती है। दिन भर में तुझ पर आशा लगाए रहती हूँ। चौकस रहो और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रही हूँ। बाधाएं आएंगी, मित्र आपसे बाहर निकलने वाले हैं। शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। बाएं या दाएं मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी। हे माँ काली जी, आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करें। तूने कहा, आपने नहीं देखा ना, कान में सुना, और जो अच्छी बात है तूने अब के प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई। और इसके लिए हम संगीत, जिनका सामना बहुत से लोग कर रहे हैं, और उन्हें भी समाधान दें। जिनकी उन्हें आवश्यकता है उन्हें दिशा दें और उनके सामने आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की शक्ति दें, क्योंकि यह आप ही है जिनसे हम अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। हमें यह याद रखने में मदद करें कि हर दिन जो आप हमें देते हैं वह आशीर्वाद है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे मार्ग का नेतृत्व करना जारी रखता है। माँ काली जी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। माँ काली जी कहती हैं, चिंता ना करें, आपको पता नहीं है कि मैंने आपके लिए क्या तैयार किया है। सब कुछ खुद प्लान करने की कोशिश कर रही हूँ। यह ठीक हो जाएगा। मुझ पर विश्वास करें। लोग आपको चोट पहुँचाते हैं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। लोग आपको नीचा दिखाते हैं, मैं तुम्हारी बड़ाई करूंगी। लोग आपको जज करते हैं, मैं तुम्हें न्यायोचित ठहरा हंगी। आप जिस चीज से निपट रहे हैं उससे आप उभरने वाले हैं। आपका दिल और दिमाग फिर से शांत हो जाएगा। अभी आपसे बाहर हटाया जा रहा है। सांस लेना, धैर्य रखें, आप इसे करने जा रहे हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़ाई तुम्हारी नहीं, मेरी है। जब भी आपको हार मारने का मन करे और आप खुद को उठा नहीं पा रहे हो तो याद रखें कि आपकी ताकत मुझसे आती है। क्या आप हार मानने की हिम्मत नहीं करते? मेरे पास आपके लिए अद्भुत चीजें हैं। पैसा आ रहा है, उपचार आ रहा है, नया काम आ रहा है, सफलता आ रही है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है।
भगवान आपके लिए एक रास्ता बना रहा है। सब कुछ बदलने वाला है। मैं नहीं जानता कि कैसे इसकी आवश्यकता है, लेकिन यह जान ले कि माँ काली जी आपके टूटे हुए हृदय को छंगा करने जा रही है। आप फिर से हंसने वाले हैं, आप फिर से भरोसा करने जा रहे हैं और आप फिर से प्यार करने जा रहे हैं। भगवान आपके द्वारा खोई हुई हर चीज को वापस करने जा रहे हैं। अभी आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उसकी तुलना आपकी रास्ते में आने वाले आशीर्वाद, एहसान और नए अवसरों से भी नहीं की जा सकती। प्रोत्साहित रहो, आशीर्वाद रास्ते में है, अच्छी चीजें स्टोव में है। एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहे हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और कृपा का दोहरा भाग लाने जा रही हूँ। उन सभी परीक्षाओं, क्लेश, हृदय दर्द और असफलताओं के लिए जिन्हें तुमने सहा होगा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आशीष है। माँ काली जी आपको विश्वास से परे आशीष देने जा रही है। वह तुम्हारी कमी को बहुतायत में, तुम्हारी परीक्षा को गवाही में और तुम्हारे भ्रम को स्पष्टता में बदलने जा रही है। आप इसे करने जा रहे हैं। शांति मैं तुम्हारे साथ छोड़ती हूँ। अपनी शांति मैं तुझे देती हूँ। जैसा संसार देता है वैसा नहीं, मैं तुम्हें देती हूँ। तेरा मन व्याकुल ना हो और ना भयभीत हो, क्योंकि मैं उन विचारों को जानती हूँ जो मैं माँ काली जी की यह वाणी तुम्हारे विषय में सोचा करो।